हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, सुबह का टाइम है और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और बच्चों को स्कूल भेजना है। तो वैन से तो मैंने नहीं भेजा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये छोड़कर आ जाएंगे और बस फिर आपको आज का वेदर दिखा रही हूँ। सुबह से ही ना इतने घनघोर बादल आए हुए थे ना, लग रहा था कि बारिश हो रही होगी और उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो बारिश तो होनी ही थी। तो चलिए अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं और साथ में घर के जो रूटीन है हमारा डेली का वो भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 गिलास गर्म पानी कर लिया है। अभी इसको आराम से बैठकर पीती हूँ। वैसे तो बच्चों का जो है मेरा काम हो ही गया था, तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे मैं अपना पानी लेकर आई हूँ और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपको मेरे जैसा पतला होना है, वज़न कम करना है और 3 सीज़न के बाद भी मैंने अपना वज़न कम किया है, तो उसके लिए कुछ बातों का मैंने ध्यान रखा है। तो वो आप भी अगर ध्यान रखेंगे तो आपका भी डेफ़िनेटली वज़न 100% कम होगा। तो सबसे पहला जो नियम होता है ना, इसमें 1 गिलास गर्म पानी का ही होता है। आप सुबह उठकर सबसे पहले जिनको पेट साफ़ नहीं होता वो तो पहले ही बासी मुँह गर्म पानी पी लें उकड़ू बैठकर, और जिनको अगर पेट साफ़ होने की समस्या नहीं है तो वो अपना जो है कि बाद में पानी पी सकते हैं फ्रेश होने के बाद। तो आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं 1 गिलास गर्म पानी में, या फिर आप हल्दी भी डाल के पी सकते हैं, जो कि आपका वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। सो गाइस, यहाँ पे ना फिर किचन में आई और बच्चों के लिए लंच बनाना था। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। वैसे तो बच्चे अगर वैन से जाते हैं तो 6:30 तक चले जाते हैं, लेकिन आज इनके साथ जाने थे तो मैं इनको 7 बजे भेजूँगी। और अपना जो है, बच्चे तो तैयार हो ही गए, बस मेरा जो लंच तैयार कर रही थी फटाफट से। तो और काम भी बहुत सारे हैं। आज गणपति पापा के लिए मुझे मोदक भी बनाने हैं। तो ये सबसे पहले जो क्या होता है ना, हमने गर्म पानी पिया, उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपको आपके वीडियो में आगे शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना वेट लॉस जर्नी की, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप सबके लिए ही मैं ये वेट लॉस जर्नी लेकर आती हूँ, ताकि आप मेरे जैसे पतले हों, वज़न कम करने में कामयाब हों। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी छोंक दी है। साइड में बन रही है सब्ज़ी और तब तक मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए पराठे। और बीच बीच में ना सब्ज़ी को चलाती रहूँगी। और ये है, गर्म पानी पीने के बाद आप ऐसी कोई ड्रिंक बनाइएगा जो आपको वज़न कम करने में आपकी हेल्प करेगी। उससे पहले मैं ना कॉफ़ी ले लेती हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। तो मेरी जो 3 ड्रिंक है ना वेट लॉस की, वो मॉर्निंग में खाली पेट ही हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो जो मेरी 3rd वाली ड्रिंक है ना, वो जो मुझे खाली पेट लेनी है, मैं उसे हमेशा नाश्ते के बाद या खाने के बाद भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने फिर सबसे पहले अपना जो पानी है वो वेट लॉस का मैंने उबलने के लिए रख दिया है। ये है दालचीनी का पाउडर और सौंफ का पाउडर, दोनों मिक्स है। इतने जब तक ये पानी उबलेगा तब तक मैं अपनी कर लेती हूँ एक्सरसाइज। तो देखिएगा, इस साइड की चर्बी के लिए ये चुन्नी की हेल्प से ना आप जितना झुक सकते हैं ना साइड से, उतना झुक सकते हैं। वैसे तो अगर आप करोगे तो आपको इतना झुकाव नहीं होता, लेकिन जब आप किसी दुपट्टे की हेल्प से या डंडे की हेल्प से करते हैं ना, तो साइड में बहुत झुकने को आपको टाइम भी मिल जाता है। दूसरी एक्सरसाइज ये है आपकी थाई को कम करने के लिए और बेली फैट को कम करने के लिए। इसके भी आप दोनों तरफ से 20-20 के 2 सेट कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज बताती हूँ, हर एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करती हूँ, कितनी बार करनी है, कैसे करनी है, वो सब मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे ये थाई को कम करने के लिए एक्सरसाइज होती है, इनर थाई या फिर अपर थाई, जो भी हो, आपकी वज़न यहाँ से जो आपकी चर्बी है, मोटापा है, वो कम होगा। सो गाइस, जब भी आप एक्सरसाइज करें तो कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें और पंखा बंद करके करें, क्योंकि पंखा बंद करने से फिर आपके जो पसीने हैं वो सूख जाएंगे। और पसीने जब आते हैं ना एक्सरसाइज करने में, तो आपके जो मोटापे की जो चर्बी है ना, वो पसीने के थ्रू निकलती रहती है। तो ये वाली एक्सरसाइज ना बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके आप 50-50 के 2 सेट कर सकते हैं।
ये फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती हैं, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप उस तरीके से, लेकिन बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। और गाइस देखिए, ये वाली एक्सरसाइज आपके बाजू की चर्बी को कम करने के लिए होती है, चेस्ट की चर्बी को कम करने के लिए होती है। ये वाली एक्सरसाइज आपके जो शोल्डर पे काफ़ी है फैट जमा हो जाता है ना, उसको कम करने के लिए होती है। और इस एक्सरसाइज को भी आप 50-50 के 2 सेट कर लीजिएगा, लेकिन बीच बीच में मुझे कोई ना कोई बुला लेता है ना, तो मेरी एक्सरसाइज रुक जाती है। ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड पड़ती है, लेकिन जब धीरे धीरे आप करोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। चाहे तो आप सोफ़े के पैर के नीचे या फिर किसी की हेल्प से इसके आप 50-50 या 2, ज़्यादा नहीं हो सकती, 20-20 के 2 सेट कर सकते हैं। आप चुन्नी की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपकी हिप एरिया को कम करने के लिए होती है, और ये वाली एक्सरसाइज भी आप आराम से कर सकती हैं, क्योंकि जब शुरू में आपका पेट ज़्यादा निकला होगा ना, तो आपसे ये वाली एक्सरसाइज नहीं होगी, लेकिन जब धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप आराम से ये वाली एक्सरसाइज कर सकती हैं। देखिए, ये वाली एक्सरसाइज ना आराम से मैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अपने सिर को नीचे कर सकती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज भी आप 30-30 के सेट कर सकते हैं, या फिर 15 मिनट देखकर इसको कर सकते हैं। उसके बाद कपाल भाती और ये तितली आसन कर रही हूँ, इसको भी आप 5 से 7 मिनट तक आराम से बैठ के कर सकती हैं, और तितली आसन में भी आपका काफ़ी वज़न कम होगा। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज साइड की चर्बी के लिए होती है, और आराम से इसके आप 40-40 के 2 सेट कर लेना। उसके बाद ये कंधों के लिए एक्सरसाइज होती है, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। अभी कर रही हूँ कपाल भाती, जो कि मैं 5 से 8 या मिनट या 7 मिनट के लिए करती हूँ। आलोम विलोम को भी मैं इतना ही टाइम देती हूँ, और जो भी मेरी एक्सरसाइज है वो मैं आपके सामने सब दिखाती हूँ। और पसीने ना इतने आ रहे हैं ना, इतने भयंकर आते हैं। और आप बैठे बैठे अपनी गर्दन को राउंड राउंड भी करके कर सकते हैं। बाकी फेस योगा भी करती हूँ मैं। उसके बाद आप ऊपर की तरफ को मुँह करके, और जैसे आप खाना खाते हैं उस तरीके से आप चबा चबा खा सकते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे फिर जो मेरा पानी था वो मैंने ले लिया था। और पानी मैंने आज जो दालचीनी का ना वो ज़्यादा ही उबाला था, क्योंकि पानी क्या होता है ना, कई बार ज़्यादा उबल जाता है, ज़्यादा बन जाता है, तो मैं उसको फिर खाने के बाद भी ले लेती हूँ और खाने से पहले भी ले लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है। और जब ये जो मसाले हैं ना, जैसे आपके जीरा हो गया, दालचीनी हो गया, अजवाइन हो गया, ये सब, मेथी दाना, या फिर उसके बाद में ना इसको सब्ज़ी में भी ले सकते हैं। फेंकती नहीं हूँ मैं इसको, बाद में मैं इसको सब्ज़ी में ले लेती हूँ बनाने के लिए, और फिर नेक्स्ट पानी फिर इन चीज़ों का मैं दोबारा इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है नाश्ता है वो तैयार है। रोटी ली है मैंने आज लंच में, सॉरी ब्रेकफास्ट में। 1 गिलास छाछ ली है और शिमला मिर्च की सब्ज़ी ली है। तो चलिए गाइस, मेरा हो गया लंच कह रही हूँ बार बार, सॉरी गाइस। तो मेरा ब्रेकफास्ट होने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे कच्चा पपीता है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था कुकर में। 2-3 सीटी लगाऊंगी आज ना। ये जो कच्चे पपीते हैं मेरी ननद के यहाँ से आए थे 3-4, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। इसमें ना सिर्फ नमक और हल्दी डालकर मैं 3 से 4 सीटी लगाऊंगी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। क्योंकि जो कच्चा पपीता होता है ना, थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए ना पहले मैं उसको कुकर में उबाल लेती हूँ, ताकि फिर आराम से बन जाती है। और साथ में ना मोदक की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन को घी में ना अच्छे से भून लिया है, क्योंकि आप सबको पता है कि गणपति देवा हमारे घर में 10 दिन के लिए विराजमान हुए हैं, आए हैं, पधारे हैं। तो इसीलिए ना मैंने मोदक अब बनाए हैं, क्योंकि पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी मैं अपना भगवान जी के लिए मोदक बना रही हूँ। तो बेसन मेरा अच्छे से भुन गया है। और गाइस, आप ना थोड़ा मीठा कम खाइएगा। जैसे अभी मैं मोदक बनाऊँगी तो मैं मीठा नहीं खाऊँगी, लेकिन प्रसाद के रूप में थोड़ा सा मुझे लेना ही पड़ेगा। और आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, खूब। आप मतलब 3 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी है तो पानी खूब पीजिएगा। उसके बाद मैंने मावा को भी ना थोड़े से घी में फ्राई कर लिया है, क्योंकि मावा ना अच्छे से फ्राई हो जाता है तो फिर कच्चापन नहीं लगता। तो इस तरीके से ही मैं मोदक बनाती हूँ, और बेसन के ही मोदक बनाती हूँ। वैसे तो कई तरीके के मोदक बनते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ जल्दी में यही बना रही हूँ। और मैं नहा कर आ गई। मेरे बाल जो है ना बिल्कुल गीले हो रहे थे, बंधे हुए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और गाइस, इसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, और खाली पेट ग्रीन टी कभी ना लें।
आपका जो खाना है वो शाम को 8:30 तक फिनिश हो जाना चाहिए। और खाना खाने के बाद ऐसा नहीं कि आप लेट जाएं। आप खाना खाने के बाद 10-20 कदम चलिएगा, यानी कि 15 मिनट आप घूम भी लोगे ना घर में, बाहर नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाओ घूमने के लिए। घर में भी अगर घूम लोगे तो आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने कच्चा पपीता जो बॉयल किया था उसको भी मैंने टमाटर हरी मिर्च में छौंक दिया, जीरे में करके 1-2 बार इसको चला लेती हूँ। और तब तक ये जो सब्ज़ी फ्राई होगी ना थोड़ी सी, तब तक मैं मोदक बनाऊँगी। और यहाँ पे ना और थोड़ा सा पपीता मैंने उबाल लिया था, क्योंकि मुझे सब्ज़ी कम लग रही थी। मैंने कहा फिर दोपहर में नहीं हो पाएगी, और बच्चों का पता नहीं कि बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे। फिर ये जो पानी बच रहा था ना, ये मैंने नाश्ते के बाद ले लिया था। और गाइस अभी मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से मेरे काम रहते हैं। और खाना खाने में आपको सब ये पूछते हैं कि मतलब हमें कितनी रोटी खानी चाहिए। तो खाने का ना ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको जितनी भूख है उतना आपको खाना भी खाना चाहिए। और बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि आप पहले 4 रोटी खाती थी तो आप 3 रोटी खाइएगा। और जो भी खाना खाते हैं ना उसको 32 बार फार्मूला की तरह चबा चबा के खाइएगा। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने मावा ठंडा कर लिया था, एक प्लेट में मैंने बेसन को ठंडा कर लिया था। अभी इसमें बूरा डाल के और इसको अच्छे से मिला के ना फिर मैं बनाऊँगी मोदक। तो देखिए गाइस, ये मोदक बनकर तैयार हो गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। कुछ 11 मोदक तो मैंने भगवान जी के लिए निकाल दिए, गणपति पापा को रोज़ भोग लगेगा। और ये मैंने हाथ से बनाया, कोई मोल्ड से नहीं बनाए हैं। तो गाइस कैसे लग रहे हैं देखने में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। इसमें थोड़ा सा ऊपर से गोली का बुरादा छिड़क दूँगी तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे देखने में और खाने में भी। तो हमेशा मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए, एक डिब्बे में मैं इसको भर के रख दूँगी, ताकि मेरी जो बेटी है जब भी पूजा करे मॉर्निंग में ना, तो एक भगवान जी के लिए रख दे। और बच्चे आ गए थे, फिर मुझे बनाना था खाना। और सुबह से मैं तो रेल बनी हुई थी, कुछ ना कुछ काम करे जा रही थी। तो बस जब पूरे काम ख़त्म होते हैं ना, तभी मैं जाके थोड़ा बहुत बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, वरना मेरे ना दिन भर के काम रहते हैं। और यही है कि आपको अगर आपने इन बातों को फॉलो कर लिया ना, इन बातों को आपने ध्यान में रख लिया, तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। ऐसा नहीं है आपका वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि हम जब वज़न कम करने के लिए मन बना लेते हैं ना, तो हमारा वज़न वाकई में ही कम होता है। तो चलिए गाइस, ये हो गया हमारा दोपहर का लंच। इसके बाद ग्रीन टी पीऊँगी। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।